गुड मॉर्निंग गाइस। नए दिन की नई शुरुआत करते हैं, उठते हैं और पीते हैं सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी, जो मुझे हमेशा पापा ला के देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मतलब कैसे रहूँगी अगर पापा मुझे गर्म पानी नहीं ला के देंगे तो आज के दिन का एजेंडा है कि पूरे दिन में क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं उठी, मुझे देखे सबसे पहले सारे कपड़े पड़े थे। आज सर्दियाँ हो चुकी हैं तो कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, तो 4-4 दिन के कपड़े कलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि धुल तो जाते हैं बट वो सूख नहीं पाते हैं। तो इतने सारे कपड़े हो रखे थे, मम्मा ने कहा प्लीज़ पहले तो ये कर, उसके बाद किचन में आना अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो वही मैं सबके कपड़े अलग अलग से सेपरेट कर रही थी। जो सूखे थे वो भी, कुछ इसमें से अभी भी गीले रह गए थे, वो भी सेपरेट कर रही थी। थक चुकी थी काफ़ी। उसके बाद मैं गई किचन में, मैंने देखा क्या क्या आज नाश्ते में है। तो आंटी जी बना रही थी आलू मेथी। अब ये ना वो वाली मेथी नहीं है, ये कस्तूरी मेथी वाले आलू हैं जो मेरी जो कुक वाली आंटी है बहुत बढ़िया बनाती है। चाय ऑलरेडी गैस पर है और बन रहे थे मसाले के पराठे, अजवाइन नमक वगैरह के। और मुझे पर खाने थे प्याज के पराठे, तो आंटी ने ऑलरेडी प्याज और हरी मिर्च कर रखी थी, मैंने उसके पराठे खाए। कल मुझे निकलना है दिल्ली, तो उसके लिए आज हम अभी पैकिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत सारी पैकिंग पड़ी हुई है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, बट चलिए लेट्स गो फॉर इट, यू कैन डू इट। तो सीन ऐसा है कि मैं ना ये सब ऑलरेडी भर चुकी थी बैग के अंदर, मतलब सेट तो कर चुकी थी, बट क्या था कि मैंने अपनी नई जैकेट मंगाई थी। अब वो जैकेट मुझे यहाँ पर एडजस्ट करनी थी क्योंकि ये वाला सूटकेस में मतलब मुझे इसका यूज़ थोड़ा बाद में जाकर है। तो मैं मम्मा से पूछ रही थी कि मम्मा मैं कैसे इसको सेट करूँ। मम्मा ने कहा एक दो कपड़े निकाल, और फिर मम्मा ने कहा यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, प्लीज़ आप ही कर दो। तो उन्होंने फिर मेरी हेल्प करी और जैकेट को किसी तरीके से इसमें एडजस्ट करवाया। मम्मा के बिना तो मुझे लगता ही नहीं है पैकिंग हो सकती है या मैं कभी कर पाऊँगी, नॉट पॉसिबल। वही है मेरी साथी। अब देख ही सकते हैं, उन्होंने हाल फटाफट से आके भर दिया इसके अंदर जैकेट। मैं तो पागल ही हो जाती। फिर ये हम चेन बंद करते हुए और बाकी चीज़ें फिर मैंने उस वाली साइड रख ली जो भी थी। प्लस मेरे पास एक और बैग भी था, पिट्ठू बैग एरिस्टोक्रेट का, तो मैं वो भी फिल करती। उसमें भी मैं वो भी बैग मम्मा से पूछ रही थी कि अब उस बैग में क्या सामान करूँ, एक्स्ट्राज या फिर घर वाले कपड़े जो मुझे घर में पहनने हैं या बाहर वाले कपड़े। तो वो चीज़ें भी साइड में चल रही थी। ठीक है, तो सूटकेस तो मैंने पैक कर लिया है, मुझे ना एक और ये पिट्ठू बैग पैक करना है। पर पहले मेरा ज़्यादा प्लान था दिल्ली रुकने का, और अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मम्मा नहीं चाहती ज़्यादा रुको, तो मैं इस थोड़े से इसमें जो सामान था वो कम करूँगी और उस हिसाब से पूरी सेटिंग करूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी कई सारी जगह जाना है, अलग अलग दोस्तों के पास भी जाके रहूँगी कुछ दिनों के लिए। तो वो सब उस हिसाब से सेटिंग करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। पैकिंग करते करते मेरा बन गया था लंच, जिसमें थी बाजरे की खिचड़ी बहुत यमी, और उसके संग थे हमारे पास मटर के चावल, मटर पुलाव गरम मसाले वाला, और मटर का झोल भी था और पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी थी। मैं सोचा आज थोड़ी सी क्लिप खाते हुए भी दिखा देती हूँ, यूजुअली मैं दिखाती नहीं हूँ। मुझसे में ना मेरी जो काम वाली आंटी हैं वो बात कर रही थी, पूछ रही थी कि आपको तुम खाती हो खिचड़ी। मैंने कहा हाँ आंटी, मैं सब खाती हूँ। सीरियसली गाइज, मैं सारी हरी सब्जियाँ खाती हूँ, पता नहीं क्या, पर मुझे लगता है मैं कोई यंग लड़की में कोई ओल्ड औरत है जिसको सारे ऐसी चीज़ें पसंद हैं, बाजरा, कटहल, सब कुछ, काशी फल, सब सब कुछ खा सकती हूँ मैं। तो मिक्स एंड मैच मेरा चल रहा था और मैं खा रही थी। इशिता भी मेरे संग खाना खा रही थी, पर वो बाजरा वाजरा नहीं खाती है, टोटल मैड लड़की। तो गाइस खाना तो मेरा हो चुका है, खाने के बाद मैं यूजुअली थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है एकदम से जाके लेट जाओ उसका भी कोई सेंस नहीं बनता। तो फिर 10-15 मिनट वॉक करती हूँ। पानी मैं पीती नहीं हूँ खाने के बाद, वो भी मैं ध्यान रखती हूँ हमेशा। और ये बैक है ये हमारे घर की एंट्रेंस है और मेरा ग्राउंड फ्लोर पे ही घर है। तो बस बाहर निकल के और वॉक करो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद आज शाम का भी कुछ प्लान फाइनल नहीं है, हो सकता है मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँ। अगर जाती हूँ तो ऑब्वियसली आई विल शेयर इट विद यू गाइस। तो शाम को फिर मैं बाहर निकल की थी घूमने के लिए, जहाँ मैंने खाए स्टीम मोमोज़ एंड कुरकुरे पनीर फ्राइड मोमोज़, ये भी काफ़ी अच्छे थे। फिर मैं गई थी एक कैफ़े, स्केप करके इसका नाम था, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था ये कैफ़े का, बट काफ़ी अच्छा एम्बियंस था। खाना मुझे सो लगा, मतलब जा सकती हूँ दोबारा अगर मन हुआ तो। हमने फार्म हाउस पिज़्ज़ा मंगाया था, आई थिंक फार्म हाउस या गार्डन फ्रेश, और इसके अलावा नूडल्स मंगाए थे। उसके बाद हमने रात को पी कॉफ़ी। फिर घर जाके देखा तो भंडारे का प्रसाद आया था, तो वो तो हमें खाना ही खाना था। अगर कहीं से प्रसाद आता है तो आपको खाना बनता ही बनता है। और मेरा छोटा भाई था, वो गोलगप्पे ले आया था, तो फिर गोलगप्पे भी आ गए, तो मैंने कहा एक आध तो खा ही सकते हैं। तो मैंने खाए गोलगप्पे, ये भी काफ़ी अच्छे थे। मीठा पानी नहीं, मैंने ना तीखा वाला पानी खाया था, मुझे वही पसंद है।
अब देख ही सकते हैं मेरा रिएक्शन, मुझे काफ़ी पसंद आए थे। और मैंने मम्मा को भी बोला कि आप भी खा के दिखाओ। उनको भी काफ़ी अच्छे लगे। फिर भंडारे की प्रसाद का टाइम फाइनली आ चुका था। पूड़ी और मिक्स की सब्ज़ी थी, काफ़ी अच्छी सब्ज़ी थी, बिल्कुल ना तो तीखी ना बहुत ज़्यादा फीकी, एकदम परफेक्ट मसाले थे। मम्मा और मैं ये डिस्कस कर रहे थे कि यार कितनी अच्छी सब्ज़ी है। और हम दोनों ना, जैसे मम्मा बेसिकली परेशान हो रही थी कि तुम लोग तो बाहर खाए, अब मैं अकेले क्या बनाऊँ क्या खाऊँ। तो मैंने मम्मा से कहा चलो अच्छा है ना, ये भगवान की मर्ज़ी थी कि प्रसाद आ गया। तो हम लोगों ने बहुत खुश होकर खाया अपना प्रसाद। फीलिंग ये लगे अच्छे प्रसाद खाने की। तो गाइस रात का डिनर हो गया है। और मेरा रात का डेली मैं ना डॉग्स को वो डालती हूँ टोस्ट, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो बस मैं बुला ही रही हूँ पूरा। ये थोड़ी है, मेरी बहन बहुत ज़्यादा जिस डॉग को हम खिलाते हैं ना वो नहीं आता, उसके अलावा बाकी सब आ जाते हैं। उसको आना होता है, वो अपने आप ही आता है बस। और मेरी बहन बहुत ज़्यादा डरती है तो ये भाग गई। थोड़ी देर करते हैं वॉक, अगर आ गया तो खिलाएंगे, नहीं तो फिर बाहर जाके जिसको मिलेगा उसको खिला देंगे। चल वॉक कर तो रही है। हाँ ठंड हो रही है काफ़ी। आजा आजा आजा, आओ 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 आओ, तोड़ दे, आओ आओ बुरा, आओ सिट, आओ बैठो बैठो, रुको रुको मैं खिला रही, बैठो, ये लो खाओ खाओ। ऐसे दूर से नहीं फेंकते, ऐसे ऐसे पर ऐसे नहीं खिलाते हैं, हाथ से खिलाओ ना। कुछ नहीं, खा लो, खाओ, खा लेगा वो, सब खा लेगा। फिर मेरे टोस्ट खिलाने के बाद मेरा भाई भी आ गया था, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है ऐसे खिलाना। ये स्ट्रीट डॉग्स हैं हमारे घर के पास काफ़ी सारे, तो हम सबको कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। तो वो छोड़ के चला गया था, तो वो उसको पास ही बुला रहा था कि आ जाओ खा लो। सो गाइज़ ये था मेरा आज का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।